तो सुर्खियों के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल और अब आपको सीधे लिए चलते हैं एस जयशंकर जो मरकजी वजीर खारजा हैं, वो इस वक्त रास्त बयान दे रहे हैं। 22,000 लोग एक निर्णय नहीं ले सकते कलेक्टिवली। हाँ, तो हाँ, अब यह भी कल चर्चा हुई कि ऑपरेशन गंगा इसमें क्या कोई स्पेशल, ये माने पहले वाले इवैक्यूएशन ऑपरेशन जैसे थी, इसमें कुछ अलग था। तो आखिर के स्पीकर जनरल वीके सिंह ने, मुझे लगा है कि बहुत माने ऑब्जेक्टिवली कहा कि हर ऑपरेशन जो है एक किस्म से यूनिक होती है। हाँ, और ये कंपेयर करना, क्योंकि कहीं युद्ध है, कहीं नहीं है, कहीं तनाव है, कहीं नहीं है, सिचुएशन कुछ और है, कहीं हमने फौज का इस्तेमाल किया है, कहीं सिविलियन एयर इंडिया का किया है। पर ऑपरेशन गंगा में के बारे में मैं ये कहूँगा, और मैं 45 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं देखा। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और चुनौती क्या थी? स्पीकर महोदय, आपको याद होगा कि 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था यमन में। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी, पर प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा को फोन करके उनसे एक युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन जाकर हमारे नागरिकों को वापस ले आए। इस समय लड़ाई जारी थी, युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था। अंत में हुआ, 2 शहरों में हुआ ताकि हम अपने लोगों को निकाल पाए, पर ओवरऑल नहीं था। ओवरऑल लड़ाई चल रही थी और वहां के नागरिक खुद देश से निकलने के चक्कर में थे कि जब ये ऑपरेशन गंगा चल रही थी, उस समय करीब 30 लाख यूक्रेन के नागरिक खुद यूक्रेन के बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे। दूसरी जो एक किस्म से खासियत थी इस ऑपरेशन में कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, वहां युद्ध विराम कराया ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। और कल एक ऑनरेबल मेंबर ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन के कैलकुलेशन में आपने कुछ चीजें नहीं की। मैं यह भी हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए, लीडरों से बात की, मीटिंग की और डायरेक्टली सुपरवाइज की। तो ये भी आपको कम से कम पहचान तो देना चाहिए। और इस वक्त एक अहम खबर के तौर पर आपको बता दें कि लोकसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर का खिताब हो रहा है और इस खिताब में उन्होंने बूचा कत्ले आम की मजम्मत की है। जिस तरह से बूचा के वीडियोस वायरल हुए थे, बातचीत से मसले का हल निकालने पर उन्होंने जोर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था उसकी उन्होंने तफसील बताई है। वजीर खारजा एस जयशंकर का खिताब चल रहा है। इस खिताब में उन्होंने बहुत वजाहत से ये बताया है कि किस तरह से ऑपरेशन गंगा एक वाकई बहुत मुश्किल मिशन था और जो अभी मौजूदा सूरत हाल है बूचा कत्ले आम को लेकर जो विजुअल सामने आए हैं उस पर उन्होंने बहुत ही गहरे दुख का इजहार किया है। साथ ही ये कहा है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच हालात बने हुए हैं। The conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. Members are aware that in a complex and globalized world, every nation takes into account
the reality of interdependence. Therefore, even as they express their position in words and deeds, they also adopt policies that safeguard the well-being of their population. As a result, we have seen, even in Europe, that energy flows continue despite tension. Similarly, a conscious effort was made to insulate the fertilizer market from volatility. There are numerous other measures in different domains, including financial and payment carve-outs. Even non-essential goods that have salience for individual economies have been factored in the equation. So what should India do in these circumstances? At a time when energy costs have spiked, clearly we need to ensure that the common person in India is not subject to an additional and unavoidable burden. Similarly, fertilizer prices have a direct implication for the livelihood of the majority of our population, and indeed for food prices for all of us. Even the security of the nation is at stake as we maintain our defense posture in the manner that the current security challenges warrant. All these, Speaker Sir, are legitimate pursuits of national interest by India. They are similar to what other nations are doing from their particular perspective.